नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं शिव पुराण श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 30वें अध्याय से 35वें अध्याय तक। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज, हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों को संकटों से दूर करते हैं तथा उनकी सभी विपत्तियों का विनाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज, हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर सहित सभी बातें उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम लौट गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है। वे माया के स्वामी हैं। पुनः वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने वैसा धारण रूप किया कि कोई ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था। शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में सालग्राम तथा हाथ में स्फटिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरि नाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों ने के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राण ईश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। उन्होंने उत्तम भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, हे प्रियवर, आप कौन हैं? यह प्रश्न सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है। मैं एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ। मैं सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और भाग्य की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ, क्या होने वाला है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी दिव्य सुलक्षणा पुत्री पार्वती को, जो कि सुंदर एवं लक्ष्मी के समान है, आश्रय विहीन कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वे शिव जी को तो मरघट में रहते हैं। उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं और वे अधिक समय योग और ध्यान में ही बिताते हैं। वे नंग धड़ंग होकर ही इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता है। वे स्वभाव से बहुत ही उग्र हैं। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा भस्म लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटाजूट धारण किया रखा है। ऐसा अयोग्य वर को, जिसमें अच्छा और रुचिकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आपका यह सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग्य है, सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं। आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री की वरों की क्या कमी हो सकती है? उस परम सुंदरी से विवाह करने को अनेकों देशों के महान वीर, बलशाली, सुंदर, स्वस्थ राजा और राजकुमार सहज तैयार हो जाएंगे।
आप तो समृद्धिशाली हैं, आपके घर में भला किस वस्तु की कमी हो सकती है। परंतु शैलराज, जहां आप अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं वे बहुत निर्धन है, यहाँ तक कि उनके भाई बंधु भी नहीं है, वे सर्वथा अकेले हैं। गिरिराज हिमालय, आपके पास अभी समय है, अतः आप अपने भाई बंधुओं, पुत्रों व अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विषय में सलाह कर ले, परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह न ले, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके आनंद पूर्वक वहाँ से अपने धाम को चले गए। दोस्तों, श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण के रूप में पधारे स्वयं भगवान शिव की बातों का देवी मैना पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे बहुत दुखी हो गई। वे अपने पति हिमालय से कहने लगी कि इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। जब भगवान शिव का रूप और शील सभी कुत्सित है तथा सभी उनके विषय में बुरा ही सोचते हैं और उन्हें मेरी पुत्री के सर्वथा अयोग्य मानते हैं, तो मैं अपनी प्रिय पुत्री का हाथ कदापि उनके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी समय विष खा लूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। साथ ही अपनी बेटी पार्वती को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूंगी, उसे वनों में ले जाऊंगी अथवा किसी सागर में डुबो दूंगी, परंतु किसी भी हालत में उसका ब्याह पिनाकधारी शिव के साथ नहीं होने दूंगी। यह कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत को भवन में चली गई और उन्होंने कीमती वस्त्रों आभूषणों का त्याग कर दिया और जमीन पर लेट गई। जब इस विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्तऋषियों को याद किया। वे तुरंत ही वहां आ गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने सप्तऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर उनके घर भेजा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्तऋषि उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग से पर्वत के राजा हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। सप्तऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुँचे तो वहाँ का ऐश्वर्य देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उन्हें आकाश मार्ग से आता देखकर हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्तऋषियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन्य हो गया। तभी सूर्य तुल्य तपस्वी सप्तऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन तथा स्तुति की। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने कहा कि आज मेरा घर आपके चरणों की रज पाकर पवित्र हो गया है, मेरा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया है। फिर आदर पूर्वक हिमालय ने सप्तऋषियों को आसनों पर बैठाया। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया है, आज मेरा सम्मान इस संसार में बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार अनेक तीर्थों के दर्शनों को पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता है, उसी प्रकार आज मैं भी पवित्र तीर्थों के समान वंदनीय हो गया हूँ। हे ऋषिगणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान है। आपने हम दिनों के घरों की शोभा बढ़ा दी है। आज मैं स्वयं को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा हूँ। यद्यपि मैं एक तुच्छ आदना सा मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता है। वे निर्गुण और निराकार है, वे सर्वज्ञ हैं, वे ही परम ब्रह्मा परमात्मा है और वे ही सर्वेश्वर है। वे ही इस जगत का आदि और अंत है। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते ही हैं। वे भक्त वत्सल है और सदा ही अपने भक्तों के अधीन है। तुम्हारी परम प्रिय पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत माता कही जाती है। अतः आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह महात्मा शिव शंकर से कर दीजिए। ऐसा करके आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु मान जाएंगे। सप्तऋषियों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, मेरे अहोभाग्य है जो आपने मुझे इस योग्य समझकर मुझसे यह बात कही है।
सच कहूँ तो मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ ही हो। परंतु एक परेशानी यह है कि कुछ दिनों पूर्व एक ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे थे। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान शिव के विषय में अनेक उल्टी सीधी बातें की। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की घोर निंदा की, उन्हें अमंगलकारी बताया। ये सब बातें सुनकर मेरी पत्नी देवी मैना की बुद्धि पलट गई है। उनका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अब वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहती हैं। हे सप्तऋषियों, वे जिद करके बैठी हैं कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से नहीं करेंगी। इसीलिए वे लड़ झगड़ कर सभी आभूषणों तथा राशि वस्त्रों को त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गई हैं। वे मेरे बहुत समझाने पर भी कुछ नहीं समझ रही हैं। आपसे सच सच अपने दिल की बात कहूँ तो उन वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से हो। नारद, इस प्रकार ब्रह्मा शिव की माया से मोहित होकर गिरिराज हिमालय ने ये सब बातें कही और यह कहकर चुप हो गए। तब सप्तऋषियों ने कोप भवन में लेटी हुई देवी मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उसको भवन में पहुंची, जहां देवी मैना रुष्ट होकर पृथ्वी पर लेटी हुई थी और पार्वती उनके पास ही बैठकर उन्हें समझा रही थी। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना उठिए, मैं अरुंधति और सप्तऋषि तुम्हारे घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गई और साक्षात लक्ष्मी के समान उन परम तेजस्विनी को देख उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्रवधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्त ऋषियों ने पधार कर हमें किस पुण्य का फल दिया है। आपके आने से हमारा कुल धन्य हो गया है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपके इस तरह यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना के ऐसा कहने पर देवी अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर वो भवन से बाहर उस स्थान पर ले गई जहाँ सप्तऋषियों सहित गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए थे। तब देवी मैना को वहाँ आया देखकर श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तऋषि भगवान शिव को मन में स्मरण कर समझाने लगे। सप्तऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव से कर दो, तो वे सर्वेश्वर हैं। वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्र के हाथों ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। साथ ही वह निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। साधुओं और ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता तथा उनकी पूजा उपासना को तारकासुर के सैनिक समय समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्याप्त बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए संहारक रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर ले। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। यह सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी हैं और विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके शिव को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त किया था। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का परिग्रहण करना चाहते हैं। सप्त ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय विनय पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सही है, परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ शिव जी के पास न तो रहने के लिए घर है, न कोई रिश्ते नाते हैं और न ही बंधु बांधव है। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है और न ही वे ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन ही जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देते हैं, वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपाणी शिव के साथ नहीं करूंगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का फैसला है। हे महर्षियों, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं, इसीलिए हमारे लिए उचित विधान को बताकर हमें कृतार्थ करें।
दोस्तों, श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के कहे वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता है और देवी पार्वती इस जगत की जननी है। शास्त्रों की जानकारी रखने वाला उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानता है। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तविकता में वह असत्य व अहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारा शत्रु ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम सुखहारी होता है। तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान लगता है तथा वह परिणामतः हित करने वाला होता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में किसी बात को कहने के 3 प्रकार बताए गए हैं। आप इन तीनों में से किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे भगवान योगी हैं और सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही अपनी पुत्री का वर चुनता है। ऐसा न करके यदि वह किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह दे तो उसे कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। धनपति कुबेर आपका सेवक है। कुबेर को यहाँ धन की कौन सी कमी है, जो स्वयं सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप है। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेंगी। अपनी कन्या सदाशिव अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचकर उन्हें मन का मनवांछित वर प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार शिव जी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुम उन्हें नहीं पहचान सके। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, पर तुमने मना कर दिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या का दान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद ज्ञात नहीं है कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्त वत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना एवं निंदा होते देखकर उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं और कल्याणकारी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति प्रतिरूप में पाना चाहती है। अतः गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ इस जगत के लिए मंगलकारी है। शैलराज, यदि आप स्वेच्छा से शिव जी व देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत चली जाएंगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए भी भगवान शिव स्वयं आपसे पार्वती का हाथ मांगने के लिए भेष बदलकर आपके घर आए थे, परंतु आपने उनको नहीं पहचाना और अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। आपके शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव की देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो आप भी उनके इस निर्णय में उनके साथ थे। आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर तपस्या करने हेतु वन में गई थी। उनके इस प्रण और कार्य को आपने सराहा था। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप अपने ही वचनों से पीछे हट रहे हैं? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्त ऋषियों को और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। इसीलिए हम आपको यह समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दे। ऐसा करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर देवी पार्वती को यह वरदान दिया है कि वे उनकी पत्नी हों। भगवान शिव परमेश्वर हैं।
उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती। उनका वरदान अवश्य सत्य सिद्ध होगा। इसलिए हम सप्तऋषि आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं समस्त मानवों और देवताओं का कल्याण करेंगे। दोस्तों, श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 33वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपने राजपाट संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे ही देनी चाहिए। राजा अनरण्य के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अनरण्य की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, महाराजा मनु की 14वीं संतान इंद्रा सावर्णी के वंश में ही राजा अनरण्य का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज था। राजा अनरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अनरण्य की 5 रानियां, 100 पुत्र व एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम पद्या था। पद्या इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अनरण्य और उनकी 5 रानियां पद्या को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अनरण्य की प्रिय पुत्री पद्या विवाह के योग्य हुई तो राजा अनरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्या के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्या वन में विहार के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहाँ तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिपलाद की दृष्टि पद्या नाम की उस सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए ही अपनी कुटिया पर पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिस्पलाद के मन मस्तिष्क में धंस गया था। एक दिन ऋषि पिस्पलाद पुष्पा भद्रा नामक नदी में स्नान करने गए। संयोगवश राजा अनरण्य की परम सुंदरी पुत्री पद्या भी वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिस्पलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्या की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। वही कुछ मनुष्यों ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पद्या पर मुग्ध हो गया है, तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के वचन सुनकर पिस्पलाद लज्जित हो गए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्या को पाने की इच्छा कम न होकर और बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होकर मुनि पिस्पलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देखकर राजा अनरण्य ने चरण छूकर उनका अभिवादन किया तथा विधिवत पूजन करने के पश्चात उन्हें आसन पर बैठाया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिस्पलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्या को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिस्पलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा, उनकी रानियां, नौकर, चाकर, दासियां सभी रोने लगे। राजा अनरण्य यह सोच अत्यंत व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपनी फूलों से भी कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को दें। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे कि वे क्या करें कि तभी वहां उनके पुरोहित और राजगुरु आ पहुँचे। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले कि राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों न उसका विवाह ऋषि पिस्पलाद से ही करा दिया जाए। इससे आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी। यह ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे, इससे तो अच्छा है कि पद्या का विवाह इन्हीं से हो जाए। इस प्रकार अपने राज्य पुरोहित और राजगुरु की वचन सुनकर राजा अनन्य ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करा उसे ऋषि पिस्पलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्या और ऋषि पिस्पलाद का वैदिक रीति से पड़ी योत्सव संपन्न हुआ तथा राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अनरण्य से विदा लेकर ऋषि पिस्पलाद अपनी पत्नी पद्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुँचे।
इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक बनवासी बूढ़े को सौंप दिया है। राजा अनरन राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अनरन्य ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैला। इसीलिए हे हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। दोस्तों, श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 34वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शैलराज हिमालय राजा अनरन्य की कथा सुनकर बोले कि हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिस्पलाद और देवी पद्मा के विवाह से आगे की भी कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? शैलराज हिमालय के इस प्रकार कहे प्रश्नों को सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, ऋषि पिस्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कमर झुकी हुई थी तथा वे कांप कांप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्या उनके साथ उनकी कुटिया में आ गई। पद्या रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वह साक्षात लक्ष्मी का ही रूप थी। अपने पति को वह साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्या सोड़दा नामक नदी में स्नान करने गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुँचे और उनके मन में पद्या की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण किया और रथ में बैठ गए। रथ में बैठे हुए साक्षात कामदेव प्रतीत कर रहे थे। देवी पद्या को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिस्पलाद के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है। देवी, आप उसको त्याग कर मेरे साथ चले। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा का सिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। यह कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्या का हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्या क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिस्पलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नजर से देखेगा, भस्म हो जाएगा। देवी विद्या के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूँ। मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया है। अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्या ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको यह सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो शब्द मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म आपके 4 पद हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 पद होंगे, त्रेता युग में 3 पद होंगे और द्वापर युग में 2 पद होंगे। कलयुग में 1 भी पद नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे चारों पद पूर्व की भांति वापस आ जाएगा। पद्या का वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी, आप धन्य हैं। आप अति पतिव्रता हैं। आपका अपने पति से अटूट प्रेम है। आप सदा ही उनके चरणों से प्रेम करोगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं तथा उनकी जवानी स्थिर रहे। वे मार्कंडे के समान दीर्घायु हो, कुबेर के समान धनवान तथा इंद्र के समान सुंदर एवं वैभव संपन्न हो। देवी, आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो कि गुणवान व दीर्घ आयु होंगे।
यह कहकर धर्म अंतर्धान हो गए और देवी पद्या अपने घर वापस आ गई। उसने घर पहुंचकर देखा तो उसके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थी। इस प्रकार पिस्पलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्या को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपति जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनरण्य की पुत्री पद्या और ऋषि पिस्पलाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्या को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिस्पलाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का परिग्रहण भक्तवत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज, मेरु, मंद, राचल, मैनाक, गंधमादन, सहा, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे यह बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वत ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्तऋषियों द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिवजी से करा दे, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनका अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पार्वती की बातों सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि ईश्वर शिव ही ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वे इस जगत के कण-कण में व्याप्त हैं। वे अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्तऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे जब चाहे इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दे। सप्तऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ विवाह मुहूर्त के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। दोस्तों, यह कथा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।